बनाया और हमने गाय को क्या बनाया बोलिए साहब? पशु। और तुम्हारे वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं कि पशवो, बोलिए पशवो न गावः, गाय पशु नहीं। तो ये है मूल समस्या, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। हमारे प्रधान जी अभी कह रहे थे कि बोला हम लोग दोनों महासचिव और प्रधान जी यही सोचते रहते हैं कैसे चलेगा, क्या करेंगे, कैसे। जब तक मूल समझ में नहीं आएगा कि गाय पशु नहीं है, तब तक हम ऐसे ही। आप कहेंगे ये गाय को पशु किसने बना दिया? जब भारत के ऋषियों ने गाय को गायत्री बनाया है, किसने बना दिया? तो मुगल काल तक गाय को माता का दर्जा ही था, मुगल काल तक। एक दो मुगल बादशाहों ने गाय के साथ क्रूरता की। नामदेव एक संत हुए इस देश में, उसके सामने गाय की गर्दन काट दी और उस संत ने मरी हुई गाय को जिंदा करके दिखा दिया। नामदेव, ये कोई सतयुग की कहानी नहीं है। फिर मुगल बादशाहों के कान पकड़े उन्होंने, बोला हे भगवान। इसलिए मुगल काल में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था। आप उठा लो। बाबर अपने बेटे हुमायूं को एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि अगर भारतवर्ष में राज करना है तो गाय को सम्मान देना पड़ेगा। ये गौ को पशु के रूप में कब से किसने गड़बड़ की? अंग्रेजों ने। जब उन्होंने, अंग्रेजों ने अपना एक आदमी यहां भेजा जिसका नाम मैकाले था, तो वो 6 साल घूमा यहां इस देश में, और 6 साल घूमने के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को उसने ब्रिटिश संसद में रखा। उस रिपोर्ट में उसने लिखा था कि भारत की क्या क्या खूबियां हैं। भारत में कोई चोर नहीं मिला उसको, भारत में कोई भिखारी नहीं मिला उसको, भारत में लोगों के घरों में सोना और चांदी ऐसा रहता है जैसे अनाज के ढेर लगे रहते। दुनिया का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण विश्व का सबसे समृद्धशाली देश अगर कोई है तो वो भारत है। ये उसकी रिपोर्ट है। तो जब अंग्रेजों ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी, देखी, सुनी, तो उन्होंने कहा भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो तब उसने ब्रिटिश संसद में ये बात रखी थी कि भारत के पास 2 चीजें विलक्षण हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। बोला क्या है? बोला एक गाय है और एक गंगा है। ये दिव्य चीजें हैं जो धरती पे नहीं मिलती। कहीं भी विश्व में आप जाओ, जैसे आप कहेंगे गाय तो दुनिया में है, कहीं नहीं है गाय। गाय का लक्षण है, गाय का कंधा होता है, तो कंधे वाली गाय केवल भारत में। गाय का गल कंबल होता है, गल कंबल वाली गाय केवल भारत में होती। यहीं से गई जहां भी गई होगी। तो गाय की वेदों में परिभाषा है, क्योंकि वेदों को पता है कि बाद में लोग पता नहीं किस किस को गाय बोलने लगेंगे। जैसे कलयुग में पता नहीं क्या क्या घी बन गया, नहीं बन गया? डालडा को भी तो घी बोलते हैं लोग, वनस्पति घी। तो घी है वो, उसको खा खा के लोग, जितना भी जोड़ों का दर्द है, जितना भी दर्द है, गठिया वगैरह वगैरह, ये तो सब उसने पैदा किया है। डालडा ने गठिया को पैदा किया है। गठिया जो रोग है वो डालडा, डालडा से पैदा होता है। लेकिन लोग तो घी समझ के उसको भी खा रहे हैं, घी के नाम पे बिक रहा है वो। लोग कह रहे हैं अब बढ़िया सस्ता घी आ गया। लेकिन आप गाय का घी खाओ तो गठिया खत्म हो जाएगा, और डालडा खाओ तो गठिया शुरू हो जाएगा, और नाम दोनों का घी है। इसलिए पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में गाय केवल भारत में ही होती है। बोलो गौ माता की मां।
तो भारतवर्ष में दो चीजें विलक्षण हैं, दिव्य हैं, एक गाय है और एक गंगा है। और जब तक भारत के लोगों के पास गौ और गंगा रहेगी तब तक भारत का कोई बिगाड़ नहीं सकता। बोलो गौ माता की। ये रिपोर्ट थी उसकी। तो तब उसको पूछा गया, भाई क्या समझते हैं भारत के लोग गाय को और गंगा को? ये पूछा गया उसको, मतलब किस रूप में देखते हैं? पशु के रूप में? बोलो नहीं नहीं नहीं, भारत के लोग गाय को पशु नहीं माता बोलते हैं। उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी पूंछ पकड़ करके बैतरणी नदी पार करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों गाय से मांगते हैं। जब वो कामना पूरी करती है तब वो उसको कामधेनु बोलते हैं। जब वो उसकी पूंछ पकड़ते हैं तब उनके लिए वो बैतरणी नदी पार कराने वाली, मोक्ष देने वाली भगवती ब्रह्म विद्या बन जाती है। जब वो धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब उनके लिए गौ माता बन जाती है। और जब आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब उनके लिए गाय स्वर्ण मंदिर बन जाता है। बोलो गौ माता की। माँ। तो गाय हमारी, जोर से बोलिए, गाय हमारी जन्म जन्म का, गाय हमारी जन्म जन्म का, गंगा हमारी माता। तो भारत सरकार गंगा जी को तो माता मान के अलग मंत्रालय उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन गंगा ने गाय दी है या गाय ने गंगा दी है? बोलो बताइए अध्यक्ष जी। गौमुख कभी गए आप गंगा जी जहां से निकली है? हाँ, तो इसलिए गाय बड़ी। अगर सवाल ये उठ जाए देश में कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी, तो कौन बड़ा? गंगा बड़ा, ये गाय बड़ी, क्योंकि गंगा कहां से निकली है। तो अगर कोई भारतीय संस्कृति को मानने वाली सरकार हो तो उसे गंगा मंत्रालय से पहले कौन सा मंत्रालय बनाना चाहिए? लेकिन गौ मंत्रालय नहीं बोला, गाय पे चर्चा मत करो। गाय पे चर्चा करोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो भारत के लोग जब तक गाय को और गंगा को माता मानेंगे तब तक भारत का पतन नहीं हो सकता, भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। भारत दुनिया में पहले स्थान पर रहेगा। जिस दिन भारत के लोग इन दो की बेकदरी करेंगे, गौ और गंगा के, उस दिन भारत का कहीं नाम भी नहीं रहेगा। बोलो गौ माता की। मां। अभी कुछ समय पहले खेल हुआ, पूरे विश्व का जो खेल होता है ओलंपिक खेल, उसमें तुम्हारा नंबर कौन सा था? आपको पता होगा ज़्यादा। पहला नंबर। हाँ, तो दुनिया में तो भारत का हर चीज में पहला नंबर होता था। खेल में, बुद्धि में, बल में, संपत्ति में, वैभव में, ऐश्वर्य में, धर्म में, ज्ञान में, त्याग में, वैराग्य में, राजनीति में। चक्रवर्ती सम्राट यही हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे विश्व में जिनका चक्र घूमता, जिनका चक्का घूमता था। हर चीज में भारत पहले नंबर पर था। अब कहाँ है? कहीं नंबर ही नहीं है। सोचो जरा। उसमें भी एक लड़की ने, हरियाणा की एक लड़की थी, उसने उसमें क्या बोलते हैं उसका नाम, कुश्ती में एक वो लाया है, मेडल लाया। तो एक सांसद जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बहुत ध्यान दीजिए। तो उस लड़की को जब प्रेस वालों ने पूछा कि तूने जो है कमाल कर दिया, भारत का नाम रोशन कर दिया, करा लड़की ने, तो ये सब, इस सब के पीछे क्या प्रेरणा है? तो उसने कहा कि मैंने बचपन से गाय का दूध पिया। आप पता करना। उसने कहा मैंने बचपन से गाय का दूध पिया, मेरे घर में परिवार में गाय का दूध है। गाय के दूध का चमत्कार है ये कि मैंने ये पदक जीता। अगले दिन इस देश का एक सांसद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। पता क्या बोलते हैं? बोला अमेरिका का जो वो आदमी है जिसने 3 जीते, कितने,
स्वर्ण पदक जीते। बोला उसने गाय का मांस खाया इसलिए जीते। सुन लो आप, उसको वो लड़की नहीं दिखाई दी जो गाय का दूध पी करके जिसने कुश्ती में पदक जीता, वो नहीं, उसका नाम नहीं लिया उसने, क्योंकि वो अपने देश की थी और उसने दूध पिया था। किसका नाम लिया? जिसने गाय का मांस खाया उसका नाम लिया। बोला उसने गाय का मांस खाया जिंदगी भर इसलिए उसने 3 पदक जीते, स्वर्ण पदक। बताओ आप, अगर इस देश के सच्चे भारतीय गौ को माता मानने वाले लोग जिंदे होते तो इतनी ताकत होती किसी की बोलने की? बोलो, बताओ, सोचो, छोटी बात है? तो जब तक भारत के लोग गाय को माता मानेंगे तब तक भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर भारत को पराजित करना है, गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले भारत के लोगों के दिमाग में ये बात डालो कि गाय माता नहीं है, गाय पशु है। ये योजना ब्रिटिश संसद में बनी कि पहले भारत में गाय को पशु बनाओ, तब भारत स्वतंत्र किया जा सकता, गुलाम बनाया जा सकता। तो ये सोच करके अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति तैयार की, यहाँ आए, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि गाय पशु है और ये जब तक दूध दूध देता है तब तक दूध पियो, बाद में इसको काट छाट के खा जाओ। और धीरे धीरे जब वो देश को उन्होंने गुलाम बना दिया तो जहाँ जहाँ जो है कैंट एरिया थे वहाँ वहाँ उन्होंने गौ के कत्ल खाने खोल दिए। हर किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए, गाय का मांस लोग खाने लग जाएं, क्योंकि गौ का मांस खाने का मतलब है सनातन हिंदू पद्धति से च्युत होना। जो गाय को माता मानता है उसी को हम अच्युत कहते हैं, बाकी तो सब च्युत हैं। च्युत मानी गिरना, अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं। तो जब उन्होंने गाय की चर्बी कारतूसों पर लगाई अंग्रेजों ने, और उन कारतूसों को दांतों से खोलना होता था, तो मंगल पांडे जो इस देश का बहुत बड़ा क्रांतिकारी योद्धा वीर हुआ है, उसने 1857 में अंग्रेजों का विरोध किया। जब उसको पता लगा कि इन पापियों ने कारतूसों पर गाय की चर्बी लगा रखी, उसने 2 अंग्रेज अफसरों को उसी दिन उड़ा दिया था। तो इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति। तो मंगल पांडे को तो उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेजों के विरोध की जो आग थी वो फैलने लगी, और उसके बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन के रूप में उभर गया। फिर गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो गांधी जी बोला करते थे कि मेरे लिए स्वराज्य से अधिक गौ रक्षा का महत्व है। आप पूछ लो, मतलब पता कर लो। मैं उस दिन भारत को स्वतंत्र समझूंगा जिस दिन भारत में गौ का सम्मान होगा, गौ हत्या बंद होगी, गौ को माता का सम्मान मिलेगा। आखिर पूरे देश के लोग जुड़े, सब इकट्ठे हुए, क्योंकि आप इकट्ठे हो जाओ तो सफलता है, बिखर जाओ तो फेल हो, सीधी बात है। तो हमारी जो ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा जा रही है पूरे देश में, इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि हम इकट्ठे हो जाए। और हम लोग तो राम कथा भागवत कथा बोलते थे राष्ट्रीय स्तर। हिमालय के देव दिव्य शक्तियों ने, ऋषि मुनियों ने ये आदेश हमको दे दिया ऐसा करो, तो हम वो सब कथा वथा छोड़ छाड़ के चल पड़े। हमने कहा ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आपके यहाँ 108 नंबर का जिला है, ये तो एक माला पूरी हो रही है अभी, आज हुई एक माला। 108 दानों के होते हैं ना हमारे यहाँ माला, हापुड़ में है, इसमें एक माला हुई है।
अभी तो लगभग 6 मालाएं हैं, 676 जिले हैं ना, तो एक माला, अभी तो 5 मालाएं और हैं। तो अगर आप गाय को माता का सम्मान दिलाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, जो गाय को मानने वाले लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, बस इतनी सी तो बात है बस। लेकिन जिन लोगों के पास दिमाग होता है ना, उनको इकट्ठा करना कोई, क्या बोलते हैं, खाला जी का बाड़ा नहीं है, आसान नहीं है। हाँ, दिल वाले इकट्ठे होते हैं। अब समस्या ये हो गई, दिल तो रहा नहीं, क्योंकि दिल बनता है, दिल को मजबूती मिलती है गाय के दूध से। हाँ, और दूध तो गाय का कोई पी नहीं रहा। अब अनाप शनाप दूध के नाम पे मिल रहा है, उससे अनाप शनाप दिमाग बन रहा है, क्योंकि दूध से ही दिमाग बनता है, ये भी ध्यान रखें। अन्न से मन बनता है, पानी से वाणी बनती है, और दूध से दिमाग बनता है। तो अगर आदमी को सही दूध मिले तो सही दिमाग बने। अब सही दूध तो है नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर श्री कृष्ण ने कहा भाई बच्चों को सही दूध मिलना चाहिए। पूतना को पटक दिया क्योंकि वो जहरीला दूध पिला रही थी। यही कथा तो है भागवत में। कृष्ण ने 5वें दिन पटक दिया, मतलब 5वें दिन से बच्चे को शुद्ध दूध मिलना चाहिए। अब आजकल आप जो बाजार का थैली का दूध पी रहे हैं, जिस ये यूरिया से बना हुआ दूध ले रहे हैं, आपको मालूम होगा सर। एक दिन हम एक टीवी चैनल पर देख रहे थे, कुछ लोग बिजनौर नहीं है जो हमारे उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में ड्रम भर रहे थे नाली से, वर्षा ऋतु चल रही थी, उस गंदे पानी को भर रहे थे, उसमें फिर यूरिया डाल रहे थे, और दाढ़ी बनाने का जो क्रीम होता वो भी मिला रहे थे उसमें। तो वो अचानक वो टीवी वाले पहुंच गए, उन्होंने कहा कैसे कैसे बनाते हैं, बोला ऐसे ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद कृष्ण का और गाय का फोटो पैकेट पे बाहर से चिपका करके पूरे देश में बिक रहा है। क्या बोलो। तो कृष्ण ने 5वें दिन पूतना को पटका, मतलब क्या हुआ, पूतना पटक गई, कृष्ण की जय जयकार हो गई, बात समझ में कुछ आ ही नहीं, क्या फायदा। अरे कृष्ण ने कहा भाई बच्चे को सबसे पहले दूध अच्छा चाहिए। जब जब कृष्ण का जन्म गोकुल में होता है और कंस को पता लगता है, कंस को ये आभास हो जाता है कि जो गोकुल में पलेगा वही मुझे मारेगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए। अरे जो शुद्ध गाय का दूध पिएगा वही कंस को, भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। ये कोका कोला पीने वाले भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये मुर्गा और अंडा खाने वाले ये मिटाएंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दूर करो, नारेबाजी से मिटता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सदाचार चाहिए, और सदाचार को स्थापना करने के लिए संस्कार चाहिए, और संस्कार के लिए गाय चाहिए। जितने तुम्हारे यहां 16 के 16 संस्कार हैं, एक भी संस्कार ऐसा बता दो जो बिना गाय का होता हो, बताओ। जन्म से लेकर के और अंत्येष्टि तक हर चीज में गाय चाहिए। संस्कार हमारे यहां 16 संस्कार होते हैं, इसलिए माता लोग 16 श्रृंगार करती हैं। मतलब माता, इस देश की माताएं कोई लीपा पोती करके सुंदर नहीं बनती थी, वो तो अब चल पड़ा है। ये तो सब पश्चिमी देशों का अनुसरण हो रहा है कि लीपा पोती करो, इधर लाल करो, इधर सफेद करो और बन जाओ सुंदरी, विश्व सुंदरी। अरे इस देश में जो माता 16 श्रृंगार करती थी, मतलब संस्कार का श्रृंगार बनाती थी, वही विश्व सुंदरी होती थी। बोलो गौ माता की मां, जरा हाथ खड़ा करके बोलो। इसलिए कृष्ण ने कहा भाई दूध ठीक पियो, पूतना को पटको। इसलिए कंस को भी पता है कि जो सही गाय का दूध पिएगा वो मुझे खत्म करेगा। इसलिए कंस कहता है भाई बच्चों को सही दूध मिलना ही नहीं चाहिए, उनको नकली दूध पिलाओ जाओ। तो वही काम सरकार कर रही है, क्योंकि अगर भारतीय नस्ल गाय का दूध अगर पूरे देश में मिल गया तो फिर तो सरकारें यूं उड़ेंगी, समझ रहे हो, फिर तो कंस यूं उड़ेगा। तो क्या करो, बोला लोगों को नकली दूध पिलाओ। नकली दूध पिएंगे लोग तो कंस के विरोध आवाज उठाएंगे नहीं। बोलो गौ माता की मां।
तो कंस ने कहा भाई ऐसा कुछ प्रबंध करो कि कोई असली दूध पिए ही ना। तो पूतना ने कहा कि आप ये जिम्मेदारी हमको दे दो, हम जाएंगे नकली दूध पिलाएंगे, नकली दूध पीने वाले नकली लोगों का समर्थन करेंगे, असली दूध पीने वाले असली लोगों का समर्थन करेंगे, इसलिए आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे मंत्रिमंडल की सदस्य हूं। पूतना बोलती है ये काम मेरा है, हम हर एक बच्चे तक पहुंचेंगे, नकली दूध पिला देंगे, नकली लोगों का वो समर्थन करेंगे, आप नकली हैं असली तो है नहीं, आपका समर्थन होता रहेगा, आप गद्दी पर बैठे रहेंगे। बोलो गौ माता की मां। लेकिन कृष्ण ने उसी को पटक दिया, 5वें दिन पटक दिया पूतना को। कृष्ण की पूरी लड़ाई गौ के लिए है। आप कोई भी प्रसंग उठा लो कृष्ण का, ये व्यासपीठ सिद्ध कर देगी। कोई भी, वो पूतना का वध हो, कंस का वध हो, कालिया नाग का यमुना जी से बाहर करना हो, रासलीला का प्रसंग हो, मिट्टी खाने वाला प्रसंग हो, माखन चोर प्रसंग हो। एक भाई कहने लगा कृष्ण को कि कृष्ण तुम मक्खन चोरी करके क्यों खाते हो? तो कृष्ण कहते हैं भैया मक्खन तो इतनी अच्छी चीज है कि चोरी करके भी खाओ तो भी भगवान बन जाओ। नहीं है साहब? बोलिए। नहीं है? सोचो ना जरा, नहीं तो चोरी का माल कभी हजम होता है क्या? जिस दिन आदमी चोरी का माल खाता है रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चला जाता है। बाहर से वो भले ही दिखाए कि मैं ठीक हूं, लेकिन चोरों के अंदर की स्थिति मीटर लगा करके देखो ना, अंदर से तो परेशान है वो। खाएगा तो पहले गोली खाएगा तब भोजन करेगा। बोला क्यों खा रहा है? बोला भूख नहीं लगती। बोलो, फिर उसके बाद भोजन करने के बाद भी एक गोली खाएगा। लोग पूछेंगे अब क्यों खा रहा है? बोला पचाना भी तो है। उसके बाद एक गोली और खाएगा। अब पूछो अब क्यों खा रहा है? बोला सोना भी तो है। खाने की गोली, पचाने की गोली, सोने की गोली, उठाने की तो अभी तक कोई गोली नहीं है ना। अगर सो गया और सोता ही रह गया तो। बोलो गौ माता की माँ। तो कृष्ण ने कहा कि भैया मक्खन इतनी बढ़िया चीज है कि चोरी करके भी खाओ तो हजम भी हो जाता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। इतनी अच्छी चीज है, इसलिए हम चोरी करके मक्खन खाते हैं। और शराब इतनी खराब चीज है कि हमारे मामा जी खरीद खरीद करके पीते हैं, फिर भी राक्षस बन गए। कंस, कंस मामा नहीं है कृष्ण के। तो बोल, तो हापुड़ वाले तो कोई शराब वराब पीते नहीं होंगे क्या? बोलो। अब ये बातें क्या करें, हम तो पूरे देश में ऐसा जा रहे हैं कि एक जिला बाय इसलिए रखा था कि हर एक जिले में जाएंगे, पूरे जिले के लोग इकट्ठे होंगे, हर एक गांव से 2-4 लोग भी आएंगे तो पूरा मैसेज जाएगा तो देश में क्रांति हो जाएगी। लेकिन क्या करें, गाय के मामले में भारत सोया हुआ है, क्या करें बताओ। पूरा हापुड़ इन बातों को सुन रहा होता तो आज ही आपको अंतर दिखाई देता। हापुड़ राम कथा तो हमने 35 साल की, कुछ भी अंतर नहीं आया। हमने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब से गौ कथा बोली है 4.5 लाख लोगों ने अपने घरों में गाय रखी। आंकड़ा है हमारे पास। ये तो असर कर दी है। हम तो लोगों से बोलते भाई 10,000 लोग हमारे सामने बिठा दो, 20,000 लोगों के घर में हम गाय बंधा देंगे बस। अगर घर में नहीं बांधेगा तो दिल में बिठा देगा। और पहले तो कोई चीज दिल में आनी चाहिए ना, तब घर में भी आ जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना कि जहां नाक है वहां सोना नहीं, जहां सोना है वहां कोई डफली बजाने वाला आ जाए तो लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं होते हैं? बोलो, सोचो। तो कृष्ण कहते हैं कि मक्खन अगर चोरी करके भी खाओगे तो भगवान बन जाओगे। कृष्ण तो भगवान है। और शराब अगर खरीद करके भी पियोगे तो भी, बताइए। अब रावण को ही आप देख लो, रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास कुल है। किस कुल में पैदा हुआ है रावण? बताइए साहब, अग्रवाल साहब बताओ। ब्राह्मण घर में, यानी राम जी से बड़ा हुआ कि नहीं? क्योंकि राम जी तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। जब राम जी रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करता है, वो कराते हैं तो किससे करवाते हैं? बोली बोलो, रावण से। क्यों बाबा जी? ठीक है, रावण से। देख लो, पूछ लो बाबा को, पूछो अगर हमारा भरोसा नहीं। बताइए किस चीज में रावण राम से कम है? बताओ। राम जी मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में, तो फूल चढ़ाते हैं कमल के। एक फूल कम हो जाता है तो अपनी आंख निकालने लगते हैं कि बोला मेरी माँ मेरे को कमल नेत्र बोलती है, चलो
मैं फूल की जगह पे अपनी आंख चढ़ाता हूं तो शिव जी हाथ पकड़ लेता है कि रहने दो, नहीं नहीं आपको जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन रावण जब मंदिर में जाता है वो तो गर्दन काट करके सिर जो है चढ़ाता है। तो बोलो पूजा में भी रावण ने नंबर काट दिया कि नहीं? आप कहेंगे भाई मंदिर मंदिर की बात है, तो मंदिर तो जितने रावण ने बढ़िया मंदिर बनाए थे उतने तो आज तक दुनिया में कोई बना ही नहीं पाया है। तुलसी जी ने लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गया वो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। बोला उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, इतना बढ़िया मंदिर बनाया है रावण ने, बताओ। आप कहेंगे फिर भी रावण को लोगों ने, इस देश के लोगों ने राक्षस ही कहा, राम को भगवान ही कहा, क्यों? हर चीज में रावण कुशल है। रावण सब चीज को मानता है, प्रतिष्ठा देता है, लेकिन गाय को पशु मानता है। सोचो, और जिस व्यक्ति ने गाय को पशु मान लिया वो 1 मिनट में पशु बन गया। अब इस समय आप ऊपर से नीचे तक पूछ लो किसी को भी कि गाय क्या है, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग उनसे पूछ लो कि गाय क्या है। भाई देश में गाय को क्या माना जा रहा है? पशु, पशु। और जो गाय को पशु माने वो राक्षस है, सीधी सी परिभाषा है। जब अंगद जी रावण के दरबार में जाते हैं तो रावण ये सब बातें करता है कि तेरे मालिक में और मुझ में जरा तुलना कर, मैं आगे हूं, तेरा मालिक पीछे है। रावण बोलता है इस बात। तो अंगद जी 3 बात बोलते हैं, राम मनुज कसरे 60 बंगा, धन्वे काम नदी पुनि गंगा, पशु सूर धेनु। हे रावण, तूने गाय को पशु माना है रे, गंगा को नदी माना है रे, बस तूने गाय का अपमान किया है, इसलिए तो सब चीजों में ऊपर होते हुए भी राक्षस बन गया। जो गाय को पशु माने वो तो राक्षस। तो हमारा गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा जो आज तुम्हारे हापुड़ जिले में पहुंची है साहब, इसका एक ही पूरे देश के अंदर लक्ष्य है कि इस देश के अंदर गौ को माता का सम्मान मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पीछे वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं हाथ? तो बस अगर गलत है तो हमको बोलो कि महाराज वापस चला जाओ उत्तराखंड, और सही है तो आप भी हमारा साथ दो। इतनी सी बात है बस। हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, आज तो 108 नंबर का जिला है, 107 जिले हो गए पूरे देश में। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर, हम लोग वहां से निकले उसके बाद वहां कर्फ्यू लग गए। आप पता करो। और गौ माता की कृपा से जब हम गए तो किसी ने हमको ऐसा भी नहीं पूछा कि तुम हो कौन। पूरा घूमे जम्मू कश्मीर। जैसे वहां से निकले उसके अगले दिन कर्फ्यू लग गया, अभी तक चालू है। शायद 1-2 दिन हो गए, शायद खुल गया हो ये। तब लोग हमको बोले महाराज जी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हो, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे घूम रहे हैं? तो हमने कहा भाई महाभारत में कृष्ण ने कहा है कि जो गाय के लिए खड़े हो जाते हैं उनके पीछे हम खड़े हो जाते हैं। आप महाभारत उठा के देख लो, कृष्ण कहते हैं। तो हमने कहा कृष्ण की भी परीक्षा हो जाएगी। कृष्ण हमारी तरह झूठ तो बोलते नहीं है, कृष्ण जो बोलेंगे वो तो सत्य ही है। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ नहीं करते। हमको भरोसा है कृष्ण हमारे पीछे है। अन्यथा इतनी बड़ी यात्रा कोई संगठन करता तो 500 करोड़ रुपए जेब में रखता तब करता। हजारों लोग उसके अनुयायी। हमारे अध्यक्ष साहब आज हमसे कह रहे थे कि गुरुजी ऐसा तो होना चाहिए कि कम से कम 1 महीना पहले, 15 दिन पहले तो सूचना मिलनी चाहिए। यद्यपि हमारी एक टीम आगे चल रही है और वो 15 दिन पहले यहाँ आए, अब नहीं मिला होगा, कोई संपर्क नहीं हुआ होगा, वो अलग बात है। लेकिन भाई इतने संसाधन हमारे पास नहीं। इसी यात्रा को अगर कोई दूसरा संगठन निकालता तो बताओ कितने रुपए चाहिए थे, कितने कार्यकर्ता चाहिए थे। लेकिन आज हम 108 नंबर के जिले पर हैं और पूरे देश के अंदर 676 जिलों में ये यात्रा जाएगी
और इस यात्रा का समापन 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में होगा, जिसमें करोड़ों लोग खड़े होंगे, ये हमें विश्वास है। लाखों तो अभी भी खड़े हुए थे, आप भी आए थे 28 फरवरी, पूछो बाबा, 28 फरवरी को बाबा जी से पूछो। 1966 के बाद पहली बार इतने लोग दिल्ली में खड़े हुए, 1966 के गाय के। और अब तो 676 जिलों में जाकर के देखेंगे, जगाएंगे लोगों को। अब हम 676 जिलों का संकल्प करके चले हैं, तो आप अपने जिले को नहीं जगा सकते? बोलो, हाँ ना बोलिए ना, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ के हापुड़ के लोग जो बैठे हैं, क्या है, आंख बंद करके माला जपो बस। एक भाई हमको कह रहा था, बोला हम तो माला जप रहे हैं। हमने कहा मेरे भाई माला का मतलब क्या होता है? बोले ये तो कभी हमने सोचा नहीं। हमने कहा बोलो माँ, बोलिए ला, माँ को घर में ला, माँ गाय है, तब जब चालू होती है माला। पता नहीं किस किस ने इनको माला घुमाना शुरू करा दिया। गाय गलियों में घूम रही, बोलो सोचो जरा, प्रतिमा की पूजा कर रहे और मां गलियों में घूम रही। नहीं सोचो ना जरा। देखिए, इस बात पर भी गाय ने मोहर मार दी। बोलो तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की मां। भाई मंदिर में प्रतिमा है कि नहीं है? बोलिए ना आप लोग, मंदिर में प्रतिमा है और गाय मां है, तो माँ की तो सुध नहीं है, खबर नहीं है, वो तो गलियों में विष्ठा खा रही है और मंदिर की प्रतिमा को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। वाह रे पुजारियों, प्रतिमा को प्रतिष्ठा देते हो और माँ को विष्ठा। और सच है, सोचो। और जो तुम मंदिर की प्रतिमा को प्रतिष्ठा देते हो, बिना गाय के प्रतिष्ठा दे करके दिखाओ जरा। और तुम्हारा वेद कहता है गावः, बोलो गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, संपूर्ण प्राणियों का कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले गाय को प्रतिष्ठा दे। गाय को तुम्हारा अनुदान नहीं चाहिए, अनुदान मत मांगा करो। हम लोग हमसे बोलते महाराज गाय के लिए अनुदान मांगो सरकार से। हमने कहा बंद कर। हम लोग चेन्नई, वो अपना चेन्नई बोर्ड है ना, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, हम गाडरवारा में, ये मत सोचना ये महाराज को कहीं गौशाला का पता ही नहीं है। 337 गौशाला खोले हैं देश में, 337 गिनती है पूरी। 4.5 लाख लोगों के घरों में गाय बंधी है। कई गौशालाओं का संचालन सीधा सीधा हमारा संगठन करता है। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि आप इनको ये बोलते ही बोलते होंगे, इनको कुछ पता ही नहीं है गाय के बारे में। बहुत। इसलिए मेरे भाई बहन, जो गाय को जब तक हम प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो वो जो चेन्नई वाला था, एक भाई जो है गाडरवारा मध्य प्रदेश में कथा सुनने लगा। 5 दिन उसने गौ कथा सुन ली। उसके बाद फार्म वगैरह वगैरह भर करके आया। बोला गुरुजी, जितनी गौशालाएं देश में तुम्हारी है, प्रत्येक गौशाला को 12 लाख रुपए साल का देंगे, क्योंकि नियम है, सरकार देती है। वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है। आप लोगों ने करा रखा है? तो वहां तो वो तो कह रहा था कि ये नियम है शेड डालने के लिए, और एक गाय के लिए 50 रुपए। जो उसने हमसे कहा वो हम आपसे कह रहे हैं। देता है, देते हैं, कुछ लोग देते हैं। ये हो सकता है उसमें भी जान पहचान चलती हो, ऐसा भी तो होता है इस देश में। वो विषय नहीं है हमारा, हम एक बात बता रहे हैं। तो वो भाई फॉर्म ला करके हमारे पास कहने लगा कि साइन करो। तो हमने कहा क्या मतलब है? बोला ऐसा ऐसा होगा, जितनी गाय होंगी 50 रुपए दिन का मिलेगा। तो हमने पूरी बात पहले उनकी सुनी, उसके बाद हमने कहा कि इसका मतलब है आपने कथा सुनी ही नहीं, हमने 5 दिन सुना है, आपने कुछ भी नहीं सुना। बोला कैसे? हमने कहा भाई साहब, हमने कहीं अनुदान की बात कही है? तो बोल, हम इस देश में गाय के लिए अनुदान मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम गाय को भिखारन नहीं बना रहे हैं, हम तो इस देश में गौ को सम्मान दिलाना चाहते हैं। सम्मान।
गावः, बोलो गावः प्रतिष्ठा भूतानां। गाय को प्रतिष्ठा दीजिए, वेद कह रहा है। एक तरफ तुम कहते हो कि गाय में 33 करोड़ देवता है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ ना बोलो। हाँ, तो फिर चंदा क्यों मांग रहे हो? जवाब दो अब। इसलिए लोग बोलते हैं, लोग 3 किलोमीटर तक हमारी बातों पे हंसते रहते हैं। जब हम कहते हैं ना गाय में 33 करोड़ देवता है, भाई साहब 10 रुपए की पर्ची काट दे, तो वो 10 रुपए भी नहीं देता और 3 किलोमीटर तक हंसता हुआ जाता है। बोला इस बुद्धू को देख। अब बोलता है कि गाय में 33 करोड़ देवता है और दूसरी तरफ बोल रहा 10 रुपए दे। हम लोग काशी में दर्शन करने के लिए गए, तो काशी में शिव जी के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं, बहुत पहले की बात है। आचार्य की परीक्षा में गए थे, याद आ गया हम। तो हम भैरव के मंदिर में प्रणाम कर रहे थे, तो वो जो वहाँ पुजारी जी थे उन्होंने हमको पकड़ लिया, बोला इतने रुपए दे। तो हमने पहले बड़े आराम से कहा कि भाई साहब हम तो विद्यार्थी हैं, हमारे जेब में कुछ भी नहीं, बल्कि तू दे दे हमको, हमारी मदद कर, क्योंकि हम यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं काशी में। तो उसने कहा मतलब ही नहीं उठता है, तेरे को देना पड़ेगा। और पहले उसने बहुत विशेषता बताई थी भैरव की, भैरव ऐसा करता है, भैरव वैसा करता है, भैरव लॉटरी खोल देता है, भैरव रुपए दे देता है, मनोकामना पूरी कर देता है। तो हमने बाद में फिर चिढ़ करके बोला कि भाई साहब जो भैरव तेरे को एक टाइम का रोटी नहीं देता, वो भैरव हमको क्या देगा रे? क्यों हमको गुमराह कर रहा है? सोचो ना जरा। तो एक तरफ हम लोग कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं, बोलो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई साहब क्या बात है, ये तो कोई बात जमी नहीं है। अरे भाई साहब गाय में 33 करोड़ देवता हैं। अगर यहाँ पर कोई भाई बैठा हुआ है, उस पर कोई देवता आता है, कोई माता है मान लो, उस पर कोई देवी आती है, हम उसके पास जाएंगे, ए अपनी देवी निकाल, तो निकाल लेगी वो अपनी देवी। वो देखो कल शाम हम एक टीवी चैनल पे देख रहे थे, एक देवी है इस देश में, नाम वाम हम नहीं लेंगे, तो लोग उसको जो है सोने के आसन पर बिठाते हैं और सोने के छत्तर और चांदी के छत्तर, और इधर से आरतियां और उधर से फूलों की वर्षा और उधर से ये और उधर से वो, और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो उसकी देवी भी प्रकट हो जाती है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब तक किसी को प्रतिष्ठा नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, तब तक उसका देवी देवता प्रकट होने वाला नहीं है। जब तुमने गाय को भिखारन बना दिया तो उसके अंदर का 33 करोड़ की बात छोड़ो, एक भी देवता प्रकट नहीं होगा। अगर गाय के अंदर रहने वाले देवी देवताओं को प्रकट करना चाहते हैं तो तुम्हारा वेद कहता है कि पहले गाय को प्रतिष्ठा दो, सम्मान दो। माता की चौकी, अगर माता का दर्शन करना चाहते हो, अब नवरात्र आएगा, बड़ी बड़ी माता की चौकी होंगी, बड़े बड़े जगराते होंगे, बड़ी बड़ी जोत जलाई जाएगी, बड़ी बड़ी फूल मालाएं और बड़ा सजाया पांडाल जाएगा। अरे इस देश के अंदर प्रत्यक्ष जो दुर्गा है वो तो गलियों में घूम रही है और मिट्टी की दुर्गा बना करके पूजी जा रही है। तो इससे बड़ी अंधेरगर्दी और क्या हो सकती है बताओ? दुर्गा शब्द का अर्थ ही नहीं पता इस देश के लोगों को। दुर्गा शब्द को व्याकरण की दृष्टि से देखो, दुर शब्द अलग है और गा शब्द अलग है। दुर विशेषण है, उपसर्ग है, ये तो व्याकरण है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। दुर अलग है, दुर बाद में जुड़ा है, मूल शब्द है गा, और गा का मतलब होता है गाय, और दुर बाद में जुड़ा है उसके साथ, उसकी विशेषता को देखते हुए, तो तब बना है दुर्गा। तो दुर्गा शब्द का मतलब है विशेष गाय। तो बताओ किसको पता, कौन जान रहा? मिट्टी की दुर्गा बना बना करके अब नवरात्रों में इस देश में पूजी जाएगी। और असली जो दुर्गा यानी गाय है वो किस प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्गाओं की पूजा होती है बोलो? बंगाल में। और सबसे ज्यादा गाय कहां काटी जाती है? बंगाल में। बताओ कौन मानेगा तुम्हारी पूजा को? किस प्रदेश में सबसे ज्यादा गणेश की पूजा इस देश में होती है बोलो? महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा बड़ा कत्लखाना कहां है गाय काटने का? महाराष्ट्र में। गणेश का पता ही नहीं गणेश होता क्या? अरे गणेश ना प्रकट होता है ना पैदा होता है, गणेश तो बनाया जाता है। और किस चीज से बनाया जाता है? मल से बनाया जाता है। और दुनिया में केवल गाय का मल ऐसा है जो पवित्र है, जिससे कोई देवता बनाया जा सकता है। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ गाय के गोबर को गणेश कहा गया है। तो जब तुमको इतनी अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है कि गाय का गोबर ही गणेश है, तो तुमको किसने अधिकार दे दिया गणेश की पूजा का? लेकिन कौन पूछे, कौन समझे? कोई पूछने वाला है? इस देश में इस गद्दी पर जो मर्जी बैठ जाता है, जो मर्जी बोलने लगता है। कोई पूछते हो कि तुम्हारे पास डिग्री है अगर तुम व्यासपीठ पे बैठे हो? कोई नहीं।
वकालत वही करता है जिसके पास वकील की डिग्री होती है। अस्पताल में डॉक्टर वही बनता है जिसके पास डिग्री होती है। लेकिन व्यासपीठ पे जो मर्जी बैठ जाते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं, पता है ही नहीं गणेश होता क्या है। और गणेश उत्सव गणपति बप्पा बस बना दिया नया मंत्र मन मर्जी का। सब अपने अपने मंत्र बना रहे हैं इस देश में। नहीं, क्या करें बोलो, बताओ, सोचो जरा। इसलिए भाई साहब, आप सब लोग भाग्यशाली हैं जो इस घोर कलयुग में, कलयुग जब प्रवेश करता है ना तो मंदिर नहीं तोड़ता हो। ध्यान से सुन लो, क्योंकि हमको तो गौ माता ने 35 वर्ष तक व्यासपीठ पर बिठाया। राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, वेद, उपनिषद, इस पे चर्चा की हमने। तो कलयुग जब प्रवेश करता है तो मंदिर नहीं तोड़ता। कलयुग जब प्रवेश करता है तो पूजा बंद नहीं करवाता। कलयुग जब प्रवेश करता तो पाठ बंद नहीं करवाता, जप बंद नहीं करवाता, तप बंद नहीं करवाता, यज्ञ बंद नहीं करवाता, उपासना बंद नहीं करवाता, साधना बंद नहीं करवाता। श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है जब कलयुग प्रवेश होता है तो गाय को मारता है। देख लो, उधर से मोहर लग गई। बोलो गौ माता की मां। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तत्र, बोलो तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम चवृषलम ददृशे निपलांछनम। गाय को, बोलिए, गाय को मार रहा है। कौन मार रहा है? कलयुग मार रहा है। उसको पता है कि मंदिर से मेरे को कोई हानि नहीं है, पूजा से मुझे कोई नुकसान नहीं है, पाठ से मुझे कोई नुकसान नहीं है। मुझे नुकसान है तो गाय से और गाय वालों से। इसलिए कलयुग क्या करता है, गाय वालों को तो लड़ा देता है। क्या समझे? और गाय को घर से बाहर निकलवा देता है, जिससे कि लोग बोले यार भगवान होती तो बाहर घूमती। बस क्या करें बताए। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय, बोलो जरा, 2 शब्द आप भी बोलो। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय, गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है।